गाइस अजय लेगा भाई नेहा का बदला, क्योंकि अजय और नेहा को पता चल चुका है पूरा का पूरा सच कि क्या कर रहा है पंकज हमारे घर के अंदर हमारे साथ। पंकज ने क्योंकि नेहा को जान से मारने की कोशिश एक बार नहीं बहुत बार कर दी, तो ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी, पर नेहा को अब सबूत के साथ पता चल जाता है। और ये सारी की सारी दिक्कत नेहा के साथ नहीं है, पंकज ब्लैकमेल कर रहा है, तुम्हें पता है किसे? अजय और संजू की माँ और बाप को 10 लाख रुपए के लिए। तो अब पंकज की जान भी खतरे में है और नेहा की भी जान खतरे में है। संजू और परी को एक साथ देखकर नेहा को आया गुस्सा। कहानी पहले प्यार की के आने वाले एपिसोड्स के अंदर, जहां एक तरफ आपने देखा कि संजू यहां पर अब परी को काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि संजू यहां पर परी के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। संजू यहां पर परी के करीब आ जाता है। संजू और परी को एक साथ देखकर नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेहा को यहां पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि अब वो यहां पर संजू को फटकार लगाते हुए नजर आएगी कि आखिर में यहां पर संजू की हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़कर किसी और के करीब जाने की। जहां एक तरफ आपने देखा था कि यहां पर संजू बिल्कुल भी यहां पर नेहा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा उसे अपने क्लोज नहीं आने दे रही थी। इसीलिए यहां पर संजू प्लान बनाता है कि वह किसी और लड़की के करीब जाएगा, जिसके बाद में दिखाया जाएगा कि संजू यहां पर एक नई लड़की यानी परी से दोस्ती करता है और परी के करीब जाने की कोशिश करता है। संजू जानबूझकर यहां पर नेहा को जेलस फील कराने की कोशिश करेगा। दिखाया जाएगा कि संजू यहां पर परी के करीब जाने की, उसके साथ में रोमांस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद में यहां पर संजू और परी को एक दूसरे के करीब आता हुआ देखकर नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद में दिखाया जाएगा कि नेहा खुद ब खुद संजू के अब क्लोज आने वाली है और संजू से कहेगी कि वह किसी और लड़की के करीब ना। नेहा की बातों पर यकीन करके संजू ने पकड़ा पंकज कोंगे हाथों, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहां पर जो नेहा और संजू है वह दोनों अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नेहा भी कहीं ना कहीं फिर से उसके दिल में संजू के लिए प्यार जाग उठा है। वेल दोस्तों, कहानी में आने वाला है अब बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। जी हां, क्योंकि यहां पर नेहा जो है उस अपने असली दुश्मन को पकड़ने में लग चुकी है। आखिर उस वक्त वायर के साथ छेड़छानी किसने की थी? यहां पर जब पंकज अपना शर्ट पहन रहा होता है तो उसके शर्ट से वायर का टुकड़ा मिलता है। यह देखकर नेहा काफी शॉक रह जाती है कि यह तो वही टुकड़ा है जो मुझे मिला था। तो क्या इन सबके पीछे पंकज भैया है? यहां पर नेहा को यकीन नहीं होगा। फिर वह संजू को बात बताने वाली है कि उसके साथ यह सब कुछ हुआ है। तो संजू जो है वह अब नेहा की बातों पर करने वाला है यकीन, क्योंकि संजू नेहा के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि वह अपनी जान भी दे सकता है, जिसकी वजह से अब संजू करेगा नेहा की बातों पर यकीन और रखेगा पंकज के ऊपर नजर। तो क्या संजू पंकज कोंगे हाथों पकड़ पाएगा? क्या पंकज और उसकी मां और पापा की मिली भगत का सच यहां पर संजू के सामने आ पाएगा? वह देखना काफी लोग हैरान होने वाला कि आखिर बॉक्स किसने खोला। तभी उसने उस बॉक्स के पास टूटा हुआ एक तार देखा था। नेहा की आंखों में आंसू भर आए, पर इस बार यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने के थे। उसने धीरे से कहा, तो यह सच है, पंकज भैया ही इसके पीछे हैं। मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने तो घर की नींव को ही हिला दिया। नेहा का दिल टूट चुका था। वह रोना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक औरत की ताकत जाग उठी। उसने मां दुर्गा की मूर्ति की तरफ देखा और प्रण लिया, मां, अब तक मुझसे जो अन्याय हुआ है अब मैं उसका न्याय करूंगी। चाहे भैया हो या कोई और, सच कुछ छुपने नहीं दूंगी। अगर पंकज दोषी हैं तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह आग जल रही थी। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। उसने अपने मन में पूरा प्लान बना लिया। सुबह होते ही वह सबके सामने सच उजागर करेगी। सुबह का समय आया। पूरा घर पूजा की तैयारी में था। पंडित जी मंत्रवार कर रहे थे और घर में दीपक की रोशनी फैल रही थी। तभी नेहा सबके सामने आई। उसने हाथ में वह तार उठाया और सबके बीच जाकर बोली, आज मैं सच बताऊंगी। जिस पर हम सब भरोसा करते आए वही हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। पंकज सकपका गए। उन्होंने कहा, नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? नेहा ने उनकी आंखों में सीधा देखा और कहा, भैया, यह तार आपकी जेब से गिरा है और यही तार उस बॉक्स के पास मिला था। क्या आप बताना चाहेंगे कि यह आपके पास कैसे आया? घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। पंकज हकलाने लगे, वो ये ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन अब नेहा किसी डर में नहीं थी। उसके अंदर मां दुर्गा की शक्ति उतर आई थी। उसकी आवाज गूंज उठी, भैया, सच से भागने की कोशिश मत कीजिए।
मां दुर्गा के नाम पर कसम खाइए और बताइए क्या आप ही उस घटना के जिम्मेदार हैं? पंकज का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में पसीना छलकने लगा। धीरे धीरे उन्होंने सिर झुका लिया। नेहा ने सबके सामने कहा, देखा, ये वही इंसान है जिसे हम पर भरोसा करना था, लेकिन इसने हमें धोखा दिया। मां दुर्गा की शक्ति से सच आज सामने आ ही गया। घर की महिलाएं आंसू पोंछने लगीं। बुजुर्गों ने अफसोस जताया और पंकज वहीं जमीन पर बैठ गए, शर्म से सिर झुकाए। नेहा ने हाथ जोड़कर मां दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, मां, आपने मुझे शक्ति दी, मेरे साथ हुए अन्याय का न्याय दिलाया। अब मैं किसी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सच का साथ दूंगी। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद घर में हर कोई जान गया कि नेहा अब कमजोर नहीं बल्कि मां दुर्गा का रूप बन चुकी है। वह अन्याय के खिलाफ अकेले भी लड़ सकती है। और कहानी में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि अब नेहा सच की तलाश में और गहराई तक जाएगी। क्योंकि पंकज को निपटाने वाला है जल्दी ही कौन, तुम्हें पता है? क्योंकि अजय के पिताजी को भाई 10 लाख रुपए थोड़ी देंगे किसी को। पंकज को निपटाने की प्लानिंग उन्होंने बना ली है और साथों साथ नेहा को निपटाने वाली है संजू की मां। मतलब यार इन दोनों ने अलग अलग बांट लिया कि पंकज को मैं देखता हूं, नेहा को तू देख। क्योंकि यार इस समय ना अजय और संजू के माँ बाप को अपने ऊपर ही शर्म आ रही है कि हमसे एक लड़की को घर में आने से नहीं रोका गया। अब हम क्या ही कर सकते हैं जिंदगी में। एक पनौती लड़की जिसने हमारे पूरे परिवार के दोनों लड़के को नचा रखा है, अपनी कंच की उंगली होती है उसके ऊपर, और हमसे कुछ करा नहीं जा रहा है। हमारे लड़के दिन पर दिन उसके चक्कर में पागल हो रहे हैं, ना देखने की अच्छी, ना बोलने की अच्छी, ना पढ़ी लिखी ज्यादा। तो ये सारी दिक्कतें जब वे अपने आगे रखते हैं तो उन्हें अपना आप पे भाई ऐसा लगता है हम बेकार हैं। तो पंकज को तो भाई देखो आराम से वे निपटा देंगे पंकज तो, पर पंकज भी ऐसे नहीं निपटेगा। पंकज भी कोई कम चालबाज नहीं है। इन लोगों के साथ रह रहकर इनसे भी बड़ा वाला चालबाज हो गया, क्योंकि हर गेम में दिमाग तो पंकज का ही रहता था कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो। तो पंकज कहाँ है इतनी जल्दी मतलब मरने वाला है। पंकज खुद इनसे बड़ा खिलाड़ी है। और नेहा का तो तुम्हें पता ही है गाइस, नेहा क्या ही है, बवाल है बवाल। नेहा कभी भी कुछ भी पलट देती है और हर मुसीबत में खड़ी रहती है। नेहा के साथ कोई हो ना हो, हर मुसीबत को झेल लेती है, हर मुसीबत से बच जाती है। नेहा के घर वालों की जान मान भी नेहा ने एक तरीके से बचा ही ली, पर संजू का सबसे ज्यादा उसमें वही सारा योगदान रहता है। अब दिक्कत ये आ रही है, अजय अपने काम में मगन है, संजू अपने काम में मगन है। मतलब अजय क्या है, अजय तो अपना ऑफिस वगैरह थोड़ा बहुत काम वगैरह हैंडल करता है, पर संजू नल्ला है, वो कुछ नहीं करता, वो नेहा के चारों तरफ चक्कर ही काटता फिरता है। यह बात अजय को बहुत बुरी लगती है और अजय यार पूरे तरीके से भाई पंकज से नाराज रहता है, वो संजू से। क्योंकि यार कहीं ना कहीं संजू की बात गलत है यार, क्यों चक्कर कर रहा है, क्यों भाई, जब उसकी शादी अजय से मतलब एक से हो जानी चाहिए। ये फैसला नेहा को लेना है कि मुझे किसके साथ शादी करनी है और कैसे रहना है। क्योंकि वो यार दोनों भाई से बात करती है, दोनों से प्यार दिखाती है, एक से उसे बुरा बनना पड़ेगा। आप वीडियो को लाइक कर दो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।